हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आनंद राज और मैं आज कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कराना चाहता हूं आप लोगों को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक आते हैं। बोर्ड में आते हैं, 10th के बोर्ड में, 12th के बोर्ड में, बेसिक्स में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। सो क्वेश्चंस हमें ये बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टोटल ऑफ 6 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 डाइस है। ये मेरा डाइस 1 और ये मेरा डाइस 2। सो बोल रहा है क्या कि दोनों का सम मुझे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो अगर मैं डाइस 1 में 6 ले लूँ, सपोज कोई डाइस को मैंने फेंका और मेरा वो 6 आ जाए, लेकिन मुझे फेंकना दोनों को है, तो इसका मतलब है कि मुझे 6 से इसमें कम लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने 6 ले लिया, अब डाइस में तो कोई ऑप्शन होता नहीं है जीरो का, तो जो कि 6 + 0 जो है 6 हो जाए। सो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम क्या करें, इसलिए थोड़ा कम लें। सपोज हमने क्या ले लिया, डाइस 1 में हमारे आ गया 5 और डाइस 2 में हमारा कितना आएगा। फिर ऑब्वियस है, मुझे चाहिए 6, तो इसमें कितना आना पड़ेगा, 1। अगर डाइस 1 में मेरा आ गया 4, तो डाइस 2 में ऑब्वियस बात है कितना आना चाहिए, मेरा 2। डाइस 1 में मेरा आ गया 3, तो डाइस 2 में कितना आना चाहिए, मेरा 3। उसी तरीके से अब अगर इसमें मेरा क्या आ जाए, डाइस 1 में 2 आ जाए, तो मेरा डाइस 2 में कितना आना चाहिए, 4। अगर मेरा डाइस 1 में 1 आ जाए और डाइस 2 में फिर कितना आना चाहिए, मेरा 5। सो यही एक 5 ऐसा टर्म्स है जिसे जोड़ के हमें क्या आना चाहिए, जिसका एडिशन करके मुझे क्या आना चाहिए, 6। ये टोटल का एडिशन नहीं है, ये बेसिकली इसका सम है, इसका सम है, इसका सम है, इसका सम है, इसका सम है। तो इन सब का सम मिले क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। अब इसी चीज़ की तो मुझे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही थी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग टोटल ऑफ 6 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। तो वो ये 6 इसका एडअप हुआ टोटल मिला करके। अच्छा, मेरे पास अब टोटल मिला कर कितना ऐसा इवेंट हुआ, मेरे पास एक हुआ जब मेरे डाइस 1 में 5 आ जाए, डाइस 2 में 1 आ जाए, फिर इस तरह से 4 2 3 3 2 4 1 5। तो टोटल मिला के मेरे पास कुल 5 ऐसे मेरे फेवरेबल आउटकम्स हैं, जिसमें कि मुझे कितना, जो हम चाह रहे हैं 6, वो आ जाए। तो बेसिकली फेवरेबल आउटकम्स तो मेरा निकल गया, फेवरेबल आउटकम्स। सो फेवरेबल आउटकम्स कितना हुआ मेरा, 5। अब मुझे निकालना है टोटल आउटकम्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला से कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम। अच्छा, अब अगर मैं 2 डाइस का फेंक रहा हूँ, तो उसमें कितनी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल। तो ये कुछ स्टार्ट ऐसी होती है, सपोज ये मेरा डाइस 1 है, ये मेरा डाइस 2 है, ठीक। अब सपोज डाइस 1 में 1 आ जाए, डाइस 2 में भी 1 आ जाए, इसमें 1 आ जाए, इसमें 2 आ जाए, इसमें 1 आ जाए, इसमें 3 आ जाए, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, ये 1 आ जाए और यहाँ पे 6 आ जाए। सिमिलरली अगर ये मैं एक मान लूँ, इसी तरीके से जब यहाँ पे 2 आ जाए, फिर यहाँ 1 हुआ, तो टोटल मिला करके पहले केस में कितना हुआ, 6। 6 केस बना, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरीके से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे ही करके 6 टर्म बनेंगे साइमल्टेनियसली, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ऐसे करते करते हम कहाँ जाएंगे, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। सो टोटल आउटकम्स हमारा कितना हो गया, पहले वाले का 6, दूसरे वाले का 6, तीसरे चौथे पांचवें छठे, तो टोटल मिला करके 36। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टोटल ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 5/36। 5/36 मीन्स फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम हमारा, तो वो था 36 टोटल आउटकम और फेवरेबल आउटकम था 5। सो लेट अस मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। A card is drawn from an ordinary pack and a gambler bets that it is a king or an ace. What are the odds against winning the bet? What the question means basically? It says that कि कोई एक गैमलर है, वो क्या बोल रहा है क्या कि कोई भी कार्ड खेल रहा होगा, उस पर सट्टा लगाया, ये बोला क्या कि या तो ये कार्ड क्या हो, किंग होगा, या तो ये क्या होगा, एस होगा, ठीक। तो बेसिकली विनिंग बेट का कितना होगा हम लोगों का प्रोबेबिलिटी, यही हम लोगों से ये जानना चाहता है बेसिकली। तो अगर कोई भी कार्ड अगर कोई खेल रहा है, तो एक बार में एक ही कार्ड पिकअप करेगा, वो कोई एक सेलेक्ट किया सपोज, तो उस सेलेक्शन का कॉम्बिनेशन होता है 52C1। ये क्या हुआ, एक कार्ड को सेलेक्ट करने का तरीका।
लेकिन उस गैमलर ने क्या बेट लगाया, बेट लगाया कि या तो वो किंग होगा या तो वो एस होगा बेसिकली। अब किंग हो या एस होगा, तो किंग एक 52 कार्ड्स में कितने होते हैं किंग, 4 किंग होते हैं, तो बेसिकली 4c1 में इसका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे जो ऑड होता है, हमेशा ये बात याद रखिएगा, जब कभी भी ऑड आए तो उसका मतलब क्या होता है, किंग या फिर एस, और या फिर जब भी लग जाता है तो वहाँ पे हम लोगों का क्या आता है, एडिशन। और 4c1 फिर से हमने क्यों लिया, क्योंकि उसने गैमलर ने बोला था कि या तो किंग आएगा या तो एस आएगा, तो हम लोगों का क्या आएगा, या तो किंग या तो एस। दैट्स वाई वी आर पिकिंग एडिशन इन बिटवीन these two terms. Okay, so required probability is equals to 4c1 plus 4c1 divided by का 52c1. So answer is what, 4c1 4 plus 4c1 4 divided 52c1 52, that is equals to 8 by 52, that is equals to 428 413 2 by 13. So 2 by 13 is the required probability. Fine. Now, but in this question, a term which is question given by the, what are the odds against winning the bet, क्या odds है आपका जो कि मीन्स जो bet है हमारा उसे हम win कर सकते हैं। सो वो हो जाएगा हम लोगों का 11:2 विन अगेंस्ट द बैट, वो हम लोग का हो जाएगा 11:2। फाइन, बट द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, 2 by 13 बेसिकली। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द प्रोबेबिलिटी आर 0.87, 0.36 and 0.29, that while under warranty a new car will require repairs on the engine, drivetrain or both, what is the probability that a car will require one or the other or both kinds of repair under the warranty? So ये क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन मुझे ये कह रहा है कि मुझे उन चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालना है। सपोज इसने मुझे दे दिया कि while under warranty a new car, पहला will require repairs on the engine, drivetrain or both. Fine. So we have 3 terms and 3 common properties, 2 common properties, that both. What is the probability that a car will require one or the other or both kinds of repairs under the warranty? तो सिंपल फार्मूला इसके लिए हम लोग लगा सकते हैं, एक फार्मूला जानते हैं, पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बेसिकली पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सो प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, 0.87, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.36 माइनस 0.29. So required probability is what, 7 6 13 1 8 3 11 12 2 1 minus 0.29. So basically 0.94 is the required answer. So that's completed. I have done 3 questions that is very important for a board examinations. So thank you. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.